दोस्तों, हम सबको पता है कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि हिंदू रिलीजियस टेल्स फैमिली की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां सरस्वती हमेशा आप सभी के साथ बनी रहे। बसंत पंचमी पर हम लोग सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध 5 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। पहला हमारा उपाय होगा बसंत पंचमी का बीमारी के लिए, दूसरा उपाय आपके बच्चों के लिए होगा, तीसरा उपाय धन संपदा के लिए और चौथा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारी बीमारी के लिए। उसके लिए आपको लेना होगा 1 कटोरी मूंग की दालक दाल, मतलब जो कटी हुई दाल आती है, वह खड़ी हरी मूंग, और इसको एक नए स्टील की कटोरी में आपको लेना है और उसमें मूंग को भर देना है। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी एक बड़े से गुड़ के टुकड़े की। मैं हमेशा कहता हूं छोटा गुड़ का टुकड़ा, लेकिन इस उपाय में आपको बड़ा गुड़ का टुकड़ा लेना है। साथ ही साथ आपको दूर्वा लेनी होगी, कोई सी भी एक दूर्वा जो हरी वाली होती है। इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाए आप महादेव के शिवलिंग के पास में। अब महादेव के जब मंदिर में पहुंचेंगे, उनका जो पूरा परिवार है महादेव का शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। आपको पता है ये जो स्थान होता है शिवलिंग के राइट साइड का, वह है भगवान गणेश का स्थान। पता है आप सबको? तो आपको क्या करना होगा, जो हरी मूंग की कटोरी है उस कटोरी के ऊपर आपको रखना होगा एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। अभी जो आपने लिया है दूर्वा, अभी उसको नहीं रखना है, सिर्फ आपको इस कटोरी के ऊपर जो गुड़ है उसको रखना है और आपको उसको यहीं पर भगवान गणेश के स्थान पर छुआना है, टच कराना है। और टच कराने के बाद में नीचे रख देना। रखने के बाद में जो आपके पास में एक दूर्वा है, उस दूर्वा को, जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से उसको मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ती है, दवा उसको असर ही नहीं करती है, सारे पैसे डॉक्टर ले रहे हैं, उस बीमार इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उस गुड़ के ऊपर उसे एक दूर्वा को रख देना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। यकीन मानिए, बसंत पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर की जितनी भी बीमारियां होती हैं वह सारी खत्म होती है। अब कहोगे गुरुजी सुबह करेंगे, शाम को करें, तो इस उपाय को बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। और ये जो नई वाली कटोरी आपने ली है, इसको उठा करके घर पर लेकर नहीं आना है, वहीं पर महादेव के शिवलिंग के पास में ही छोड़ करके चले आना। ठीक है, करिएगा जरूर आप सभी लोग इस उपाय को। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात की, जो कि थी बीमारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की, और यह है उन बच्चों के लिए जो बहुत क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। अब शब्द बोलते हमारे पास एक ही बच्चा है, हमने इतना उसको दुलार दे दिया कि बच्चा हमारा बिगड़ गया। अब उसे कैसे सुधारे, इसकी बात करेंगे। बसंत पंचमी के दिन इस प्यारे से उपाय को तरीके से करिए। देखो, आपको लेना होगा सरसों का फूल। ठीक है, वैसे अगर आपको सरसों का फूल मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है, तो अनाज का कोई भी दाना, कितने दाने ले लोगे? चाहे तो 11 ले लो, 21 ले लो, 31 ले लो, 41 ले लो, या फिर 51 ले लो। अनाज का दाना, अनाज का दाना नहीं है। अगर आपको सरसों का फूल मिल जाता है तो वह 11, 21, 31, 41 या 51 ले लो और अपने बच्चे के हाथ में दे दो। और हाथ में देकर के शिवलिंग के ऊपर, जहां पर भगवान गणेश का स्थान होता है, वहां पर अच्छी तरीके से समर्पित करा देना। ये आप नहीं कर सकते, ये आपको किसी भी तरीके से अपने बच्चे से ही कराना है। किसी और, कोई और इंसान नहीं कर सकता। जिसको दिक्कत है वही करेगा इस उपाय को। बसंत पंचमी के अवसर पर जो भी व्यक्ति अपने बच्चों से इस तरीके से उपाय करा लेता है, उनके बच्चे सुधर जाते हैं। अगर वह गलती से भी किसी गलत मार्ग पर चले जाते हैं, तो उनकी जो आदत होती है वह धीरे धीरे करके सुधर जरूर जाती है। बच्चों के लिए सबसे प्यारा और बहुत ही ज्यादा आसान ये उपाय था। दूसरा, जो कि आप सभी लोग जरूर करिएगा। अब यहां पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के अवसर पर अपने तीसरे उपाय की, और ये तीसरा उपाय आज के समय पर हर एक इंसान की जरूरत है। क्या है धन संपदा गुरुजी? हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या करें, कर्ज में डूबे जा रहे हैं। क्या करें, तो इन सभी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से सभी लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी बात को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। यहां पर आपको दूर्वा लेनी है। हमें कितनी दूर्वा लेनी है? 5 दूर्वा लेनी है, लेकिन 5 दूर्वा बड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हैं? आपको लेनी होगी 3 गांठ वाली 5 दूर्वा। ऐसी मैंने दूर्वा जानबूझकर की ले रखी है, ताकि मैं आपको सारी चीजों को समझा पाऊंगा। पहचानोगे कैसे? दूर्वा बहुत बड़ी सी थी। मैंने इस दुर्गा को तोड़ दिया और तोड़ करके 3 गांठ वाली दूर्वा बना दिया। इसमें देखो 3 गांठ कहां कहां पर है। पहली गांठ यहां पर है, जिससे होता हुआ 2 से 3 पत्ता यहां निकल रहा है। दूसरा गांठ यहां पर है और इससे भी देखो गुजरता हुआ 2 पत्ता यहां से निकल रहा है। तीसरी गांठ यहां पर है, जिससे होता हुआ मात्र 1 पत्ता निकल रहा है। इसी तरीके से आपको 3 गांठ वाली 5 दूर्वा को लेना होगा। 5 दूर्वा को लेंगे और साथ ही साथ लेकर चले जाएंगे। भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा, जो भी आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है जहां पर भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहां पर जाएंगे। जो 5 दूर्वा अपने 3 गांठ वाली ले रखी है, वह आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करते, फिर रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, 5 दुर्गा समर्पित कर दिया। जवाब, गणेश के पास में जाओगे ना, तो उनके पास में जरूर से जरूर आपको सफेद पुष्प चढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो वहीं से कोई भी एक सफेद पुष्प उठा लेना, और जो आपने 5 दूर्वा चढ़ाई थी उनमें से एक दूर्वा उठा लेना। उन दोनों चीजों को उठाएंगे और लेकर चले आएंगे। आप अपने घर पर, जो आपके घर का मेन गेट होता है, घर में घुसने से पहले चौखट पर आपको उस एक दूर्वा को और एक सफेद फूल को एक बार टच कराना है, एक बार स्पर्श कराना, और स्पर्श कराने के बाद में फिर आप अपने घर के अंदर जाएंगे। जहां पर भी आपने अपने घर में तिजोरी में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, वहां पर उसे संभाल करके रख देना। बसंत पंचमी के अवसर पर इस तरीके से जो भी उपाय कर लेता है, उनके घर में कभी भी धन को लेकर कोई कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी का वास उनके घर में हमेशा बना होता है। ठीक है, आप सभी लोगों को इस तीसरे उपाय को जरूर से जरूर करना होगा। ठीक है, समझा मेरी बात को? यहां पर हम लोगों ने बहुत ही आसानी से 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही आसान उपाय से, जिससे बसंत पंचमी के दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ठीक है, समझाता हूं। यहां पर क्या करना है, आपको लाल चंदन लेना है। चंदन का थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे, हल्का मत करना, पानी पानी सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। बनाने के बाद में आपको एक चुटकी लेना है हरा मूंग। कौन सा लोगे? हरा मूंग। इन दोनों चीजों को लेंगे। साथ ही साथ कुछ लड्डू ले लेना, क्योंकि अब बसंत पंचमी का दिन है। भगवान गणेश को लड्डू बहुत प्रिय है, तो आपको कितनी, कम से कम 5 लड्डू ले लेना। और इन सभी चीजों को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना है, जिसमें जल भरना। पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे अपने घर पर करो, मंदिर में करो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी कर सकते हैं। देखो, समझेंगे। सबसे पहला काम करना होगा, जो आपके पास में एक लोटा जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य एम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। पहला काम। जो दूसरा काम होगा, आपके पास में जो लाल चंदन लाल है, चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से कर देंगे, जितना अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में एक चुटकी मूंग है ना, उस मूंग को आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छा कहते हुए इसी लाल चंदन की ऊपर रखनी है। यह रख दिया। रखने के बाद में आपके पास में लड्डू है कि नहीं है, उस लड्डू को भगवान गणेश के स्थान को टच कराना है। रखना वहां पर नहीं है, क्या डिब्बे में लिया हो, कटोरी में, प्लेट में, एक बार टच कराना। उस लड्डू को आने की भोग लगाना है। भगवान गणेश को प्रार्थना करना, विनती करना, हमारी समस्या है, हमारी तकलीफ है, हे भगवान आप हमारी इन तकलीफों को दूर करें। प्रार्थना करना, जो लड्डू का भोग आपने लगाया था,
उस लड्डू के भोग को लेकर के आप अपने घर पर ले जाएंगे। वर्तमान समय में जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं, उन सभी लोगों को उस लड्डू को खिला देना, पूरा परिवार खुश रहेगा और सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? और छोटी सी बात की बात करते हैं। मैंने बताया था कि सरसों के फूल का उपाय बहुत आवश्यक होता है। बसंत पंचमी के दिन अगर किसी भी भाई बहन को सरसों का फूल नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आप अनाज के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी अनाज का दाना आपके पास में हो वह यूज कर सकते हो। ठीक है, समझे? मेरी बात तो कोशिश की है मैंने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे या फिर आपको वहां पर आप क्लिक करके मुझसे जुड़ सकते हैं। और हां, जिसने अभी तक हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।